यूपी पुलिस का ऑपरेशन अतीक पार्ट 2। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। और साबरमती जेल से लाया जा रहा है अतीक अहमद को और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रयागराज जेल लाया जाएगा नैनीताल। तो एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लेकिन इसी साबरमती जेल से लाने को लेकर के अगर बात करें तो तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या कुछ व्यवस्था थी, आखिर क्यों लाना पड़ रहा है बार बार। तो पूरी इस यात्रा के दौरान साबरमती टू यूपी क्या कुछ सफर रहेगा, लेकिन माफियाओं को कहीं ना कहीं एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अगर बात करें कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा और जो भी कुछ होगा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। और इसी की बात डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं। जरा कुछ सुनवाना चाहेंगे कुछ बयान। माफियाओं को, अपराधियों को राजनीति में लाने वाले भी लोग यही हैं। और आज जब समाज जागृत हुआ है कि हम अपराधियों के खिलाफ एकजुट हैं, तब इनको पीछे हटने के लिए सबको विवश होना पड़ रहा है। अपराध मुक्त और अपराधियों से मुक्त राजनीति चाहिए, गुंडों से, दंगाइयों से मुक्त राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचारियों से मुक्त राजनीति चाहिए, जिसमें लगे कि सर्वस्पर्शी राजनीति, सब समाज का ध्यान रखने वाले लोग, सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीति। न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए काम। देखिए, जितने भी मामले हैं, हमारी पुलिस अभियोजन पक्ष दोनों कड़ी पैरवी कर रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब लाया जा रहा है अतीक अहमद को, अब उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, खौफ में है माफिया और गुजरात से लाया जाएगा यूपी, यानी कि ऑपरेशन अतीक पार्ट 2। और इस पूरे मामले में जो है वो यूपी पुलिस का ऑपरेशन अतीक पार्ट 2 24 घंटे का सफर, यानी कि अगर बात करें दहशत और डर साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। अगर साबरमती देखिए, यहां पर समझिए, साबरमती जेल अहमदाबाद में है और अहमदाबाद की प्रयागराज से दूरी लगभग 1275 किलोमीटर का ये सफर है, यानी कि 2 दिन लगते हैं। लेकिन अभी किस तरीके से, अब किस सिस्टम से लाया जाएगा प्रयागराज लाने में। तो अतीक पर एक और केस इस बीच हुआ है, फिर साबरमती टू यूपी और खौफ में अतीक और गुजरात से लाया जाएगा। और इसी बीच अतीक ने साफ तौर पर जब कहा कि अब डर है उसको पूरी तरीके से, तो यूपी पुलिस का ऑपरेशन अतीक पार्ट 2 और माफिया को सताया अब मौत का डर। तो हालांकि इससे पहले जब लाया जा रहा था तो साफ तौर पर कई बार कहा कि यूपी में अब किस तरीके से अब डर नहीं है, क्योंकि वो आते ही आते किस तरीके से जो अतीक अहमद का बयान था वो यूपी में आते इससे पहले बदल गया था। लेकिन अब एक बार फिर कहा है कि मेरी जान को खतरा बताया है, एक बार फिर ये सब मेरी साजिश की जा रही है और एक साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को बताया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार कह रही पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है, दूसरी तरफ अतीक अहमद का साफ तौर पर कहना है कि एक साजिश है। तो 24 घंटे का ये सफर, दहशत और डर, यानी कि कह सकते हैं कि ये 2 दिन अभी किस तरीके से अभी भारी है। इस बीच सवाल तमाम सारे हैं। पुलिस के रवैये को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अतीक की खोली से लेकर के जेल क्यों बार बार बदले जा रहे हैं, वहीं दिन बीतते जा रहे हैं मामला, लेकिन लगातार अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। जेल में जो माफिया बैठे उनका किस तरीके से नेक्सस चल रहा है। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर, ये वो नाम है जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अब इन पर आखिर कब शिकंजा कसेगा। इनाम घोषित हो चुके हैं। साबरमती जेल में अतीक के लिए अभी भी क्या कुछ लिंक काम कर रहे हैं, ये वो तमाम सारे सवाल हैं जिसके जवाब देश की जनता जानना चाहती है। फिर वही डगर डॉन को सता रहा है अब डर। तो ऑपरेशन अतीक पार्ट 2, गाड़ी वही, सफर वही। अतीक को अब किस बात का डर है जो जान का खतरा बताया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ अतीक अहमद का साफ तौर पर कहना है कि ये सब कुछ मुझे जान से मारने की एक साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस के रवैये को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, रवैये को लेकर के कि अभी भी जो इनामी है, जो
शूटर्स वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। तो आखिर किस तरीके का ये रवैया है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर के आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ फराज किदवई जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। संदीप शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस। संदीप जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। ओपी सिंह जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नवेश शिको जी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। नवेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी के पास आ रहा हूं सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अब एक बार फिर अतीक अहमद पार्ट 2 को लेकर के बार बार प्रयागराज के लिए लाने के पीछे वजह क्या है सर? ये जरा सा आसान सी भाषा में एक बार बता दीजिए ओपी सिंह जी। आलोक जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में एक मिसाल बनी हुई है। और तभी देश नहीं, विदेश के निवेशक उनकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश। अतीक की बात नहीं, उत्तर प्रदेश के धरती पर जितने भी माफिया, बड़े अपराधी, गुंडे, माफिया और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते जरा भी क्राइम करने का प्रयास किया है, उनका क्या हश्र हुआ है, क्या हश्र हो रहा है और जो बचे हैं उनका क्या हश्र होगा, ये बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं। अतीक अहमद जब साबरमती जेल में गए थे तब भी कोर्ट के आदेश से गए थे। साबरमती से पार्ट 1 जो आप पार्ट 2 रखे हैं, पार्ट 1 में प्रयागराज लाए गए कोर्ट में पेशी भी कोर्ट के आदेश से आए। फिर जो है उनको साबरमती ले जाया गया, भी कोर्ट के आदेश से गया। FIR होने के बाद अब फिर जो है प्रयागराज कोर्ट ने डी वारंट जारी करके पुलिस को आदेश दिया है कि उनको साबरमती जेल से ला करके प्रस्तुत किया जाए। तो ये जो भी अतीक के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है वह पूरी की पूरी विधि सम्मत, विधि के आधार पर और कोर्ट के आदेश से हो रही है। गनीमत यह है कि पिछली बार अतीक अहमद को जब पुलिस ने सुरक्षित ले आया, आपने देखा एक बहुत बड़ी मीडिया की फौज लगी थी। अतीक कब चले, कहाँ चले, बिल्कुल वो गाड़ियां साथ साथ आ रही थी, देखा था। हाँ। 24 घंटे वो उनको जो है कवरेज दिया जा रहा था। इस बार हल्ला कम है क्योंकि हमारे विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने एक आशंका प्रकट किया था। मुख्तार के समय भी आशंका पंजाब जेल से लाते समय प्रकट किया था, साबरमती से अतीक को लाते समय प्रकट किया था कि कहीं वाहन पलट जाए। और देखिए, वाहन एक गाय से टकराई, बच गई, संजोग था, पलटा नहीं, गाय तो मर गई। वरना फिर वही लोग हाय तौबा करते कि हम तो पहले कह रहे थे कि वाहन पलट जाएगा। चलिए देखेंगे कौन हाय तौबा कर रहा है। फराज किदवई जी, जरा मैं आपसे अब आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लगातार जब सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम एक कानूनी एक प्रक्रिया के तहत काम कुछ करें, न्यायिक प्रक्रिया के तहत, विपक्ष तो बेकार में हंगामा कर रहा है। देखिए आलोक जी, अभी ओपी सिंह जी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार के प्रतिनिधि आकर के आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को एक नज़ीर बताते हैं। देखिए क्या है कि क्राइम जो है वो आप या तो देख सकते हैं कि किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में कि डेटा क्या बोल रहा है और आप महसूस क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए उमेश पाल जी की जो हत्या हुई है, या अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री के बेटे के ऊपर बम फेंक करके उस पर हमला किया गया, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब किसका फेलियर है? सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? सरकार भारत में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि महिलाओं की अगर मैं बात करूं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो 2015 का अगर आप एवरेज ले लिए 2012 से 2017 के बीच में, अगर हम 2015 की बात करें, जब उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट आइकन आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो एनसीआरबी का डेटा बोलता है वो 35,908 केसेस रजिस्टर हुए थे, जो कि कंट्रीब्यूशन था 10.9% इन ओवरऑल क्राइम्स इन इंडिया। ये 2021 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे अभी हैं, जो अभी ओपी सिंह जी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एक नजीर है, यहां से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। 2021 में 56,083 केसेस हमारी माताओं और बहनों के खिलाफ जो क्राइम हुआ उसमें रजिस्टर हुए, जो कि 13.09% कंट्रीब्यूशन है भारत में। अब आप ये बताइए कि ना ये तो ओवरऑल क्राइम संभाल पा रहे हैं, ना क्राइम अगेंस्ट वुमेन संभाल पा रहे हैं। अरे हद तो ये है कि भारत सरकार का होम डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं,
वो पब्लिकली ये भाषण देते हैं कि सांसद और विधायक बनने से पहले मैं क्या था ये जान लो, अगर जान जाओगे तो बलिया क्या लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? क्या ये भारत सरकार का कोई मंत्री ऐसी लैंग्वेज बोल सकता है? आपको मैं एक डेटा बताता हूं आलोक जी कि इनके जो 78 मिनिस्टर हैं, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी जुलाई 2021 में, उसमें 33 मिनिस्टर ऐसे थे उस टाइम पे और आज भी होंगे कि जिनके खिलाफ बेहद संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनके कुछ मिनिस्टर एल मुरुगन 21 क्रिमिनल केसेस, निशित प्रमाणिक 13 क्रिमिनल केसेस, जॉन बरला 9 क्रिमिनल केसेस, शांतनु ठाकुर 8 क्रिमिनल केसेस, पंकज चौधरी 5 क्रिमिनल केसेस। अरे जिसकी पूरी आधी कैबिनेट क्रिमिनल से भरी हो, वो बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश की। चलिए ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात की, मैं इस सवाल का जवाब ओपी सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा संदीप शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस। संदीप जी, एक बार फिर आपका स्वागत करना चाहूंगा। लगातार जो वही गाड़ी है, वही सफर है, अतीक को अब क्यों इतना डर सता रहा है? यूपी में तो सब कुछ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है ना। देखिए, मुझे लगता नहीं कि अतीक को कोई डर सता रहा है। वो एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है इस तरह की अपने लिए सहानुभूति बटोरने की। और रही बात अपराध के ग्राफ की, तो उत्तर प्रदेश में अपराध कहीं कम नहीं हुए हैं। हाँ, कुछ चिन्हित लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयां जरूर हुई हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अतीक के साथ जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि गाड़ी पलट जाएगी या कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अतीक या मुख्तार जैसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का दिखावा तो बहुत बड़ा करेगी, लेकिन कुछ ऐसा करेगी जैसे कि विकास दुबे के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक ये सरकार हिंदुओं को इन दोनों माफियाओं से डराएगी नहीं, तब तक उनको वोट मिलेगा नहीं। इसलिए इन दोनों का रहना इस सरकार के लिए बहुत संजीवनी बूटी का काम करता है। जी चलिए, इस ओपी सिंह जी अभी आप विपक्ष के सवाल सुनते रहिएगा। बस अब मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार नवेश शिको जी के पास आऊंगा। नवेश शिको जी, लगातार अतीक अहमद को लेकर के पार्ट 2 हो गया, मामला तो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। किस तरीके से ये मामला बढ़ता जा रहा है? देखिए, किसी भी मामले को आप कितना भी बढ़ा दो या कितना घटा दो, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। अतीक बड़ा माफिया है, बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर अनगिनत मुकदमे हैं, केस हैं, कई साबित हो चुके हैं अपराध, कई साबित होना है। मामूली आदमी को बार बार पेशी पर जाना पड़ता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर अतीक लगातार पेश हों या कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको बुलाया जाए हाजिर होने के लिए, उनके ऊपर फैसले बहुत सारे अभी होने हैं एक अपराध सिद्ध होने के बाद भी, क्योंकि अनगिनत केसेस है, तो ये एक आम प्रक्रिया है। लेकिन चर्चा हो जाती है, और खैर चर्चा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बड़ा माफिया है। उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल पैदा हुआ है, प्रयागराज का कलंक है, इस बात में कोई शक नहीं कि अतीक बड़ा गुनाहगार है, और सरकार उसके खिलाफ अगर सख्ती से काम कर रही है तो वो सराहनीय है। अगर सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे थे कि अतीक की गाड़ी पलट जाएगी और उसको मुठभेड़ के बहाने मार दिया जाएगा, तो वो भी गलत साबित हो गए, और सरकार ने ये साबित किया कि हम सख्ती जरूर बरतेंगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से हर अपराधी को सजा दिलाएंगे। बिल्कुल, ये बात अपनी जगह है। मैं एक बात और कह दूं, लेकिन सरकार की सराहना की जा रही है और करना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता खुश होती है, वोट देती है इसी बात से, क्योंकि जब माफियाओं के खिलाफ माहौल पैदा होता है तो जनता सुरक्षित अपने को महसूस करती है। लेकिन 2-3 चीजें जरूर इससे जुड़ी हुई हैं तमाम सराहना के साथ में, कि जो लोग शूटर थे, जिन्होंने इतनी बड़ी प्रयागराज को दहलाया था, कई लोगों को मारा था, शहीद किया था, उनको नहीं पकड़ा गया, ये नाकामी है। इसको भी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं आप ही के सवाल का जवाब लूंगा जी। कुछ नाकामियां साफ तौर पर, हाँ, जी अच्छा रखिए नावेद जी, हाँ, आधा मिनट में जी, हाँ, सरकार ये बात कह रही है कि वो माफिया जिनकी माफियागिरी चमकी है राजनीतिक संरक्षण से, जिसको राजनीतिक दलों ने आगे बढ़ने दिया, उनको ताकत दी, और ताकत देने के बाद जनता के लिए वो मुसीबत बन गए, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे ही कार्रवाई करेंगे, उनको सजा दिलाएंगे। ये सराहनीय बात है। लेकिन सरकार को ये अगर ये कर ही रही है, तो तमाम उत्तर प्रदेश के माफिया ऐसे हैं
जो संसद में भी जाते हैं, संसद सदस्य भी हैं, विधायक भी हैं, जी, वो भी पॉलिटिकल संरक्षण उनको मिला है। जी, उनके खिलाफ भी फाइलें खोलिए। बिल्कुल, और इसके लिए विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है। अब मैं 33 मिनिस्टर इनके ऐसे हैं जिन पर देखिए क्रिमिनल वो केसेस चल रहे हैं। फराज जी तो देखिए डाटा भी लेकर के आए, लेकिन मुद्दा आज हमारा ऑपरेशन अतीक पार्ट 2 को लेकर के है। जो उसके जो शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी और इसके जरिए किस तरीके से जो अन्य जो माफिया हैं उनको क्या संदेश है, फोकस हम इस पर कर रहे हैं। ओपी सिंह जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ 5-5 लाख रुपए का देखिए इनाम भी घोषित कर दिया गया है। इनामी राशि लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल तब उठ रहा है कि ना गुड्डू बम्बास पकड़ा गया और ना ही असद। आलोक जी, मैं आपके सवाल का जवाब निश्चित रूप से दूंगा और आपका सवाल जायज, लेकिन इसके पहले जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बहुत लंबा चौड़ा डाटा पेश किया और उसका सहयोग कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी किया। सही बात है, इनको बात उठानी चाहिए। लेकिन एक बात है आलोक जी कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश का चुनाव किस मुद्दे पर हुआ और 17 के बाद किन मुद्दों पर हो रहा है और जनता का समर्थन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और उसी मुद्दे पर क्यों दूसरी पार्टियों को जनता नकार रही है। मेरा तात्पर्य आप समझ गए होंगे, वह तात्पर्य है कानून व्यवस्था और विकास। जब जब कानून व्यवस्था की बात आती है, उत्तर प्रदेश की जनता इसकी सराहना करती, चैन की नींद सो रही है, तब तब समाजवादी पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में विकास कहाँ हुआ और कानून का ऐसा डाटा लाती है कि साहब कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता। जब समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी हमारी है, इनकी सरकार में ऑन रिकॉर्ड 700 दंगे हुए, हमारी सरकार में 7 भी दंगे नहीं हुए। इनकी सरकार थी तो ये मुख्तार, ये अतीक की हैसियत क्या थी, ये क्या थे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने अतीक को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और वो जेल में थे, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूं कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उस केस को देखने से इनकार कर दिया। 11वें जज ने जब बैठे तब जब ये आतंक देखिए, वो आतंक देखिए कि जेल जो होता था इनका महल होता था। आज की स्थिति। और दूसरी बात, जिन मुख्तार को लेकर के, जिन अतीक को लेकर के हम आप रोज डिबेट कर रहे हैं, ये कौन थे और इनको माननीय बनाने का काम किसने किया। और भैया दूसरी बात यह है कि इस सरकार ने केवल गुंडे और माफियाओं से 8 अरब की संपत्ति जब्त की, 8 अरब। अब सवाल यह उठता है कि पिछली सरकारों में इनकी कौन सी फैक्ट्रियां थी। चलिए ठीक है, आज हमें लगता है कि तो सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल दोनों तैयारियों के साथ आए हैं, दोनों डेटा लेकर के आए हैं। ओपी सिंह जी, अब जरा मैं फयाज जी को वर्जन लूंगा। देखिए लगातार आप देखिए सवाल उठा रहे थे, लेकिन व्यवस्था में वो तो कह रहे लगातार किस तरीके से परिवर्तन हुए, आंकड़े वो भी गिना रहे हैं कि आपके यहाँ पर कितने दंगे हुए थे जब आपकी सरकार थी। देखिए ओपी सिंह जी ने अभी बात की विकास की, एक एक पॉइंट आलोक जी लेकर के चलते हैं, एक एक पॉइंट लेकर के चलते हैं। ठीक है, सुनिए आप फयाज जी को सुनिए। ओपी सिंह जी अभी बात कर रहे थे विकास की, आप कैसे विकास हुआ है, आप कैसे अराइव करेंगे कि किस गवर्नमेंट ने अच्छा विकास किया या किस गवर्नमेंट ने विकास नहीं किया या किस गवर्नमेंट ने खराब विकास किया। अदालत बताती है। चलिए इनको बोलने दिए, नहीं आप बात रखिए, मैंने उनको मौका दिया है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए पहले। ओपी सिंह जी को बोलने दिए। नहीं सर, आप अपनी बात रखिए फयाज। 1 सेकंड में बोल लूं। हाँ ठीक है, पूरा टाइम दे दिए। पराग जी केवल 1 सेकंड। हाँ ठीक है, रखिए अपने ओपी सिंह। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि किस सरकार ने विकास कितना किया, इसका क्या। मैं 1 सेंटेंस बोलता हूँ, जब चुनाव में आप जाते हैं तो जनता की अदालत में विकास की कसौटी पर हमारी और आपकी कसौटी पर तौल दिया जाता है और इसके बाद जनता निर्णय देती है। 1 लाइन बस। अब जी चलिए अपनी बात पूरी करिए फयाज जी, आप सुनिएगा विपक्ष को। जी हाँ ठीक है। देखिए ओपी सिंह साहब अभी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ ये ऐसा पॉइंट रखेंगे, भाई इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारत में इनकी सरकार है, तो मुझे लगा कि कोई ऐसी बात रखेंगे जिससे मेरी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जलेबी की तरह घुमा करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि कसौटी पर खरा उतरना, कसौटी पर तोलना, तराजू पे तोलना। बोलिए अरे बोलिए आप अपनी बात रखिए। ठीक है, वो बीच में सटायर भी जरूरी रहता है। जी तो क्या है कि लेकिन कोई इन्होंने कॉन्क्रीट बात नहीं की। अरे ओपी सिंह जी, मैं आपसे विपक्ष और जनता जो है ना,
ये दोनों एक्सपेक्ट करती है कि आप जनता को कॉन्क्रीट जवाब दीजिए। खैर चलिए, आपकी तरफ से मैं जवाब दिए देता हूं। अगर ये अभी विकास की बात कर रहे थे कि विकास की गंगा बहा दी और ये कर दिया वो कर दिया, मैं इनको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता इनको सौंपी, जब ये आए उससे पहले उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी एट करंट प्राइस 13.26% थी, और जबकि लास्ट जीएसडीपी 4.24% एट करंट प्राइस है। ये तो डेटा दिखा रहा है। बाकी अगर हम बात करें कि विकास जो हम महसूस करते हैं, जो लोग लखनऊ में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप ये बताइए कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सपना था उत्तर प्रदेश के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अगर किसी ने बनाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, और अभी आईपीएल का मजा हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ले रहे हैं। लैपटॉप को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के अगर कोई रेवोल्यूशन उत्तर प्रदेश में लाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लाए हैं, जब उन्होंने बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेट्रो रेल तो साहब एक सपना हुआ करता था। हम लोग खाली लखनऊ में घूमते थे या कानपुर में जाते थे तो विक्रम पे बैठते थे, वो भी 4-4, 5-5 लोग, और गर्मी और पसीने में हम लोग जाते थे। लेकिन आज एयर कंडीशन मेट्रो अगर उत्तर प्रदेश में चल रही हैं तो विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी हैं। अगर आप बात करते हैं एक्सप्रेसवे की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दम पर दिल्ली से लेकर के आगरा तक एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया। वो खाली एक एक्सप्रेसवे नहीं है, वो एक मॉडल है विकास का। उस एक्सप्रेसवे से चल करके कितना बिजनेस बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर के। चलिए, उस विकास का मॉडल क्या है, लेकिन वही फिर घूम फिर के व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर के आती है। सर, मेरा मुद्दा आज अतीक अहमद को लेकर के है, जिसको लेकर के एक जवाब और देने दिए मुझे। जल्दी से अपनी बात अच्छा रखिए, क्योंकि अभी अतीक अहमद के बारे में बात कर रहे थे। अभी अतीक अहमद के बारे में बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि किसी भी तरह का क्राइम, किसी भी तरह का क्रिमिनल, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम हो चाहे अनऑर्गेनाइज क्राइम हो, उसके खिलाफ है। मैं ओपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं, 1999 से लेकर के 2003 के बीच में अतीक अहमद किस पार्टी के अध्यक्ष थे? वो पार्टी इनका सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? ये बताइए कि अपना दल से वो सांसद का चुनाव लड़े थे, आज ये अपना दल से क्यों नहीं पूछते हैं? अपना दल से तो ये कभी नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रिमिनल्स को मिनिस्टर बना रखा है। लेकिन बड़ी बात है किस पार्टी ने पनाह दी, किस पार्टी में फले फूले। बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय की मैं बात करूं, पिछले समय में क्या स्थितियां थी, क्या हालात थे, चर्चा उस पर नहीं हो रही, क्योंकि अब प्रयागराज लाया जा रहा है, अतीक अहमद को चर्चा इस पर हो रही है। मैं एक बार संदीप शुक्ला जी आपसे भी बात। संदीप जी, आप विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज कितनी मुखर कर रहे हैं? चुनाव भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अतीक अहमद को लेकर के किस तरीके से जेलों में किस तरीके से नेक्सस चल रहा है, वहां से पूरा नेटवर्क चल रहा है, आपने कितनी बार आवाज उठाई विपक्ष के तौर पर, जरा जानना चाहेंगे? आलोक जी, बहुत सही विषय पे अब आए हैं आप। अभी तो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जो हैं वो अतीक अहमद और अपराध से जो मुद्दा है उससे हटा के मेट्रो पे ले गए, जो कि आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। मेट्रो पे सर मैं इसलिए ले गया था कि ओपी सिंह जी ने विकास की बात की थी, रुपया बर्बाद हुआ है। अब आते हैं हम लोग अतीक वाले विषय पे, विकास की बात की थी, सुन लीजिए, मैं मेट्रो पे ना ले जाता। अरे मेट्रो पे मत जाइए, अभी अतीक पे रहिए। ओपी सिंह जी से गई अतीक पे रहिए, ओपी सिंह जी से गई अतीक पे रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बोलिए रहे अतीक पे। अब संदीप जी अपनी बात पूरी करिए जी। मैं आपको बता रहा हूं कि अतीक का मसला जो है, अतीक अहमद एक ऐसा कुख्यात भूमाफिया अपराधी है जिसको क्रश किया जाना किसी भी सरकार के लिए जरूरी था। ये बात तय है कि सपा और बसपा ने उसको संरक्षण दिया, उसको पाला और पोसा, जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा बदमाश बन गया, जिससे कि उसने पूरी कानून व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया प्रयागराज की। और एक अतीक अहमद नहीं है, कानपुर में भी तमाम अतीक अहमद घूम रहे हैं, जेलों से अपना संचालन कर रहे हैं अपने गिरोहों का। यहाँ भी बहुत से अपराधी हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि सरकार के लोग अगर सुन रहे हों, ओपी सिंह जी भी सुन रहे हों, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। यहाँ पर जी बहुत सारे अतीक अहमद घूम रहे हैं। एक अतीक अहमद इशू को लेके पूरे देश में ढिंढोरा पीटने से अपराध नहीं कम होगा। जी चलिए, ये आपने सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा एक प्रश्न दे दिया और इसका भी अब जवाब लेना है। चलिए मैं एक बार नावेश शिको जी के पास आ रहा हूँ। नावेश शिको जी, बड़ी बात यह कि लगातार अतीक के शूटर्स को लेकर के जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में जो ढूंढा जा रहा है, अभी भी कुछ नाम अभी भी बाकी हैं, असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर। लगातार कार्रवाई की जा रही है, एसटीएफ का भी गठन कर दिया गया, टीमें लगाई गई हैं, लेकिन जो इनामी जो माफिया हैं वो अभी भी शूटर्स हैं, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। इस सिस्टम को क्या समझा जाए, तभी शायद विपक्ष को भी कहने का मौका मिलता है।
देखिए, चोर मौसेरे भाई होते हैं और अतीक के गिरोह के खिलाफ जो कार्रवाई सरकार सराहनीय कार्रवाई कर रही है उसकी सराहना सब कर रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस यहाँ की एक बहुत स्मार्ट पुलिस और तमाम सख्त आदेशों के बाद भी अगर उनको नहीं पकड़ पाई है, उनको ट्रेस नहीं कर पाई है, तो इसकी वजह यह है कि कोई ना कोई संरक्षण उनको दे रहा है। अब कौन संरक्षण दे रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं फिर यही कहूंगा, चोर मौसेरे भाई होते हैं। अगर अतीक का एक गैंग उत्तर प्रदेश में धराशायी किया जा रहा है तो दूसरे गैंग अगर नजरअंदाज किए जा रहे हैं तो वो उनके छाते के नीचे जाके छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको ताकत मिल रही है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमें और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास है, बहुत एडवांस है और दिशा निर्देश भी सरकार हमारी उसको देती है। लेकिन वो गुनाहगार जो कैमरे में थे, जिनके चेहरे सामने थे, लंबा अरसा हो गया वो पकड़े नहीं गए, ये सवाल उठेगा। मैं एक बार फिर कहूंगा कि अतीक अहमद हो या मुख्तार हो, ये बड़े कुख्यात अपराधी हैं और इनका एक एक अपराध सिद्ध हो और इनको सजा मिले, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। और ये सरकार की मंशा अगर ऐसी है, सरकार ऐसा काम कर रही है, तो इसीलिए जनादेश भी उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार को देती है। मैं फिर इसकी सराहना करूंगा। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जब इस तरह के अपराधियों की बात होती है, जब हम अतीक की बात कहते हैं, तो एक बात जरूर उससे जुड़ जाती है कि राजनीतिक संरक्षण से पला गुस्सा और ये बड़ा हो गया और इस तरह के तमाम अपराधी बड़े हो जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि आज की सरकार जो इस मिशन पे काम कर रही है, मैं फिर कह रहा हूं, ये तारीफ के काबिल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की सरकार में, सरकार के छतरी के नीचे कोई ऐसा सांसद, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको बाहुबली कहा जाता रहा हो, जिसके ऊपर आपराधिक मामले हो, जिसका बैकग्राउंड माफियागिरी से जुड़ा हुआ हो। मुझे लगता है ये सरकार की छतरी के नीचे आज कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक या कोई भी ऐसा, क्योंकि संरक्षण की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि पुरानी सरकारों ने संरक्षण दिया था, तो मौजूदा सरकार अगर इसके खिलाफ मुहिम चला रही है तो अपनी छतरी के नीचे ऐसे किसी अपराधी को नहीं बैठाया होगा सरकार ने। क्या मैं अब देखिए ओपी सिंह जी, देखिए अब आपके सिस्टम को लेकर के कितनी सराहना हो रही है। ये भी नावेद जी भी देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो लूप होल्स हैं, हाँ लेकिन लूप होल्स जो है उस पर भी चर्चा है। लेकिन अतीक के मामले में लेकर के उमेश पाल के शूटर्स जो हैं, जो पांचों अभी भी इनामी हैं, वो बस इस मामले में सवाल उठ रहा है। लेकिन ओपी सिंह जी, आलोक जी, हमारे विपक्षी साथियों ने कुछ बातें उठाई। मेरा ये मानना है कि हर सरकारों ने कुछ न कुछ काम तो जरूर ही किया होगा, लेकिन नावेद सिक्को जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कहा। ये मतलब एक डिबेट के परे हर आदमी जानता है, हम हो, आप हो, चाहे जो भी, कि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े आतंकवादी, इनको राजनीतिक संरक्षण मिलने से ही इनके कद में इजाफा हुआ। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तभी तो ये भस्मासुर बने, तभी तो इन्होंने ऐसा आतंक पैदा किया कि न केवल विधायक बने, सांसद बने, अरबों की संपत्ति जब्त की, बल्कि इन्होंने ये आतंक के पर्यायवाची थे। हमारे पराग साहब बहुत अच्छा डाटा लेके घूम रहे हैं। उसी डाटा में एक डाटा ये भी है पराग जी कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जिसकी सरकार थी, उस सरकार के मुखिया ने काशी, अयोध्या, लखनऊ सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी जब पकड़े गए तो हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि ये निर्दोष है, इन्हें छोड़ दिया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। अफगानिस्तान आतंकवादियों को लेकर के करने का नहीं है, ये पूरे देश ने देखा। हवाई जहाज में बैठा करके आतंकवादियों को अफगानिस्तान कौन ले गया था, वो पूरे देश ने देखा था। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट होने लगती है तो गोल गोल गली में घुमाने लगते हैं। मैं ओपी से पूछना चाहता हूँ, ये खूंखार आतंकवादी हवाई जहाज में बैठा करके अफगानिस्तान किसकी सरकार ले गई थी, कौन ले गया था? प्रधानमंत्री जी तो बोलते थे कि हवाई चप्पल पहन करके हम अपने देश के लोगों को हवाई जहाज में घुमाएंगे। हवाई चप्पल पहन करके देश का नौजवान, देश का किसान तो नहीं घुमा, इन्होंने आतंकवादियों को जरूर हवाई जहाज में घुमा दिया। ये आतंकवादियों की बात करते हैं और माफिया उत्तर प्रदेश में आते थे। आज माफिया
और गुंडे जो है अपनी जान की भीख मांग रहे जी हैं, हाँ। या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर मिनिस्टर है। आपके ये ऐसे हैं अंतर जिन पर है क्रिमिनल चार्जेस हैं, पहले पुलिस के जिसमें हाथ से बंधे 24 होते जो है थे, ना, आज उनमें पुलिस बहुत के हाथ सीरियस खुले क्राइम हुए हैं किए- क्रिमिनलों के खिलाफ। सीरियस क्रिमिनलों यहाँ कोई के ऊपर संरक्षण offenses नहीं हैं। है, कोई पुलिस जिनके में जो है मंत्री भेदभाव नहीं है, जिनके उनके हाथ मंत्रियों खुले के ऊपर हुए हैं। क्रिमिनल चार्जेस और लग रहे हो, जिनकी बात जो आलोक की हो आतंकवादियों रही का है, हवादार में बैठा जिनका करके नाम लिया है कि देश से जो बाहर शूटर छोड़ बचे करके आता हुए हो, हैं, वो लॉ एंड करेगी ऑर्डर और कब तक टेररिज्म की खैर बात बनाएगी। करेगा। क्या बात ये करते भी हो ओपी सिंह जी देखिएगा आप? विधिसम्मत ना आपने के किसानों के लिए कुछ किया, ना आपने जल्द से महिलाओं के लिए जल्द कुछ किया, कार्रवाई होगी। ना आपने मजदूरों के लिए दूसरे कुछ किया। साथी, अरे भाई सुन लीजिए, चलिए सुनिए, बोलिए। चलिए अपनी बात रखिए पूरे ओपी सिंह जी। हाँ, मैंने ये कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर के, विकास को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार कानून व्यवस्था ठीक रख रही है, उत्तर प्रदेश की विकास कर रही है, आप विपक्षी की हैसियत से हमारा विरोध करेंगे, उस चीज को पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी 4 बार सरकार रही, एक पार्टी की 3 बार सरकार रही। आज जनता ने एक पार्टी की 75वें देश में 59 साल 60 साल सरकार थी, आज जनता नकार रही। तो कहीं न कहीं तो ये मुद्दा जनता के बीच में चर्चा में, आज डिबेट में आपकी मजबूरी है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश विकास नहीं हुआ, आप जब बात आएगी तो कहेंगे आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। आप भूल गए कि आज उत्तर प्रदेश में 6 साल में 6 एक्सप्रेसवे चल रही है, 13 एक्सप्रेसवे 24 तक तैयार हो जाएगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर मंडल में एक विश्वविद्यालय बन रहा है, हर जिले की जितने भी कनेक्टिंग रोड है 4 से 6 लेन है, अच्छी रोड है। तो आप जो है इसको बताएं। दूसरा चलिए, अच्छा आपने कह दिया अच्छी रोडें हैं, सब कुछ है, तभी तो बाई रोड लाया भी जा रहा है भागीदारी अतीक अहमद को। चलिए नावेद जी, कुल मिलाकर के सब चर्चा कर रहे हैं, रोडों की बात करी, सड़कों की बात कर ली, किस तरीके से विकास का एक मॉडल किस तरीके से पेश कर दिया राजनीतिक दलों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने। सवाल ये है कि अब जेल में जो संरक्षण है, किस तरीके से जो नेक्सस चल रहा है, उस पर बात कौन करेगा? कौन सा राजनीतिक दल उस पर बात करेगा? नहीं, बिल्कुल आलोक जी, मैं एक क्वेश्चन ओपीसी जी से पूछना चाहता हूँ। आपका जो सवाल किया है, इसकी चर्चा लगातार हो रही है कि आप क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है सख्ती। मेरा सवाल ये, मुझे इसमें ज्ञान नहीं है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ओपी सिंह साहब से एक सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है वो मेरे बड़े भाई जरूर जवाब दें। क्या इस समय सरकार की छतरी के नीचे कोई सफेद पोश ऐसे तो लोग नहीं बैठे हैं जिनके ऊपर माफियागिरी, जिन्हें दबंग कहा जाता है, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, ऐसे लोग तो नहीं बैठे हैं जिनके गुनाहों को नजरअंदाज किया जा रहा है? ऐसे लोग तो नहीं बैठे हैं जिनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं? क्या कोई ऐसी छतरी तो नहीं है जिसमें वो छुप के बैठे हो और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही हो और उनका भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, उन्होंने भी उनके ऊपर हत्याओं के क्या कोई ऐसे लोग हैं? चलिए अब नावेद जी का एक पत्रकार का सवाल एक पत्रकार ही देगा। जी चलिए सुनिए ओपी सिंह जी। हाँ नावेद जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप चैनल पर अच्छा डिबेट में बोलते हैं और निष्पक्ष बोलते हैं। आपका जो इशारा है मैं समझ रहा हूँ, मेरा भी इशारा समझ लीजिए। मेरा इशारा ये है नावेद जी कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर कोई भी इस भाजपा सरकार में अपराध करने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, रंगदारी की कोशिश करेगा, सरेआम हत्या कराने की कोशिश करेगा, तो उसका भी वही हस्त्र होगा। अरे सर, पुरानी फाइलों को छोड़ देंगे, अगर पुराने मामले हैं तो वो दबे हुए उसमें धूल आ गई है। पुराने मामले, पुराने गंभीर आरोप, ये सरकार अपराधियों की कोई जांच नहीं होती। आप जो इशारा कर रहे हैं अपराधियों नहीं, मैं कह रहा हूं पुराने मामले मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर पुरानी हिस्ट्री शीट है। कोई भेदभाव नहीं। जिस प्रकार से नावेद जी, आप तो पत्रकार हैं, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं 9 साल और 6 साल से चल रही, क्या आपको भेदभाव दिखाई पड़ता है? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या क्षेत्र, क्या कोई आपको दिखता है कि सरकार पक्षपात कर रही है? जब सरकार की जितनी योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उसमें पक्षपात नहीं है। इनके साथ क्यों पक्षपात होगा? और इनके साथ पक्षपात होता तो उत्तर प्रदेश की कानून। चलिए बात सवाल ये नहीं है पक्षपात का, लेकिन लगातार माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उस पर चर्चा हम जिस पर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो असल शूटर्स हैं वो बाहर हैं, इस पर चर्चा कोई कर ही नहीं रहा। घूम फिर के सब आज क्यों बार विकास की बात कर रहे हैं? जी 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 जी
ये भी आलोक जी आपका सवाल जायज है। हाँ, तो मेरे ये सवाल का आप जवाब उतना दीजिए जी। आलोक जी मेरा एक प्रश्न हाँ ले जी, लीजिए। बस अच्छा सुनिए ओपी सिंह जी, आलोक जी, मेरा ओपी सिंह जी, एक मैं अभी आप जवाब दीजिएगा। जरा संदीप जी भी आपसे सवाल पूछ रहे, संदीप जी का भी जवाब हो जाए हाँ, फिर पूछ आप लीजिए। दीजिएगा। संदीप जी आप अपना सवाल करिए जी। ओपी सिंह साहब, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जी। अतीक ने जो हत्या कराई जेल में बैठ के, उसके जो हत्यारे थे वो तो नहीं पकड़ पाए आप लोग या आपकी सरकार, लेकिन जो अजीत सिंह हत्याकांड हुआ लखनऊ में, क्या उसके सारे हत्यारे या हत्या में जो लोग इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए? एनबीडब्ल्यू वारंट जी। होने के बाद भी उनको क्लीन चिट दे दी गई। कानपुर में जी। दिन दहाड़े पिंटू सेंगर मर्डर केस हुआ, उसके हत्यारे पकड़े गए। आप मुझे ये दो चीजों का जवाब दे दीजिए और इन पे थोड़ा सा आप पता कर लीजिएगा अपने गृह विभाग में भी। और सब चलिए, जगह से कट टू कि कट इनके सवाल खिलाफ का क्या कट टू कट कार्रवाइयां जवाब हुई। जल्दी से ये जी, दुर्दांत अपराधी हैं, जल्दी, जेल में बहुत- बैठ के बहुत अच्छा। जेल में बैठ के नेक्सस चलाते जी। हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? बिल्कुल, कानपुर में? ये सवाल क्या मैं कार्रवाई लगातार रहे हैं कर आप रहा लखनऊ हूँ। में? मुझे अतीक के बताइएगा मामले को जरूर। लेकर संदीप जेल जी, से अभी सुन भी लीजिए। लिंक हैं अभी भी। जी ओपी सिंह जी। नहीं हाँ। नहीं, अतीक के अलावा तमाम अतीक है। जेल अतीक के के अलावा के सवाल का तमाम जवाब अतीक दे हैं दीजिए। देश में सर। एक सेकंड भाई, जेल के अधिकारियों के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी कार्रवाई देश की आजादी के बाद पहली बार। यहां तक कि जेलर, डिप्टी जेलर, सुप्रिंटेंडेंट को जेल भेजा गया, पहली बार। दूसरी बात, आलोक जी आपका सवाल है कि जो शूटर है वो कब पकड़े जाए। आपका सवाल लाजमी है। आप ये देखिए कि इसके दो जो आरोपी थे, अरबाज और उस्मान, ये पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक इसके अपराधी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जिन 5 शूटरों की बात कर रहे हैं उस पर भी पुलिस लगी हुई है। और आप देखिएगा सम्मत इनके विरुद्ध बहुत शीघ्र आप ही चैनल दिखाएंगे जी। कितनी बड़ी चलिए, सख्त वो कार्रवाई। ब्रेकिंग का भी इंतजार दूसरी- रहेगा बहुत जल्दी दूसरी- कि असद दूसरी अरमान, संदीप गुलाम, जी ने गुड्डू कहा मुस्लिम है- और साबिर पुलिस की गिरफ्त में जल्दी आए जी। फराज जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं जल्दी से। ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। ठीक है, बहुत ठीक है, कब जल्दी बनेगी? ब्रेकिंग न्यूज बस बनेगी। ब्रेकिंग न्यूज ये भी बता दीजिए ताकि मैं ये भी बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी जी। बहुत जल्दी आप इंतजार करिए। जो 5 शूटर है ये बहुत जल्दी आपके चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बनेंगे। जी। किसी भी दिन, किसी भी घंटे, किसी भी क्षण ये बनेगी। क्या आपको पता है बिल्कुल क्या कि सम्मत कहाँ है वो? तरीके से ओपी सिंह हो। साहब, आपको पता है वो सारे इनकी शूटर भी कहाँ हैं? गिरफ्तारी कहाँ छुपा के या रखे जो हैं कुछ भाई? भी होगा सम्मत उनको होगा। सामने लाइए। जब आपको इतना और आत्मविश्वास है, संदीप जी, इतनी आप एक सवाल, संदीप इतने जी, विश्वास के साथ आप संदीप बता जी, रहे हैं एक इतने प्रतिष्ठित संदीप चैनल जी, पे। एक सवाल। संदीप अब जी, सवाल जवाब सारे सब लोग यही कर लेंगे आज सर। राजनीतिक ये कोई बेबी। संदीप जी, नावेद जी आज हंस रहे हो, संदीप जी। लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चनर चल रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप सवाल अरे भाई पूछे फिर आप संदीप जी, जवाब एक दें। तो हमारी भी बात सुन अच्छा लीजिए भैया, आज अब ओपी जी। नहीं, ओपी सिंह साहब ने बड़े अरे विश्वास मेरी के बात साथ सुन बताया लीजिए, कि मैं बहुत आपका जल्दी ये जवाब देता होगा। हूँ। एक सवाल और सुन लीजिए। हाँ हेलो आलोक जी, मैं ये कह रहा था हाँ कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये तो समाजवादी पार्टी का इतिहास देखा, लेकिन पूरे देश ने पंजाब सरकार की भी स्थिति देखी जो विधानसभा में अरे पेश कहाँ की। पंजाब पहुंच गए, मतलब बात आप अतीक समझ पे हो रही है, गए बहुत पंजाब मुख्तार गए। सर, आज हम सोच रहे हैं कि ना यूपी पे फोकस रखिए और सीधा थोड़ा सा गुजरात पे, बस अदर स्टेट में ना जाए तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, चलिए फयाज जी अपनी बात रखिए, आप जल्दी से आप अपनी बात रखना चाहते हैं, समय बहुत कम है। जी जी जी, मैं आज यूपी और गुजरात पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है फयाज जी। देखिए आलोक जी, अभी संदीप शुक्ला जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और उस पर हमें लगता है कि हम लोगों का ध्यान नहीं गया। मैंने भी इंपॉर्टेंट बात की। मुख्तार अंसारी को 2 साल सरकारी मेहमान बना के कौन रखा? जी हाँ, और अब्बास अंसारी की किसकी बीवी सरकार जेल में थी? मिलने जा रही है, वो जरा किसकी इसको सरकार में बताते मिलने जा रही है? चलिए। देखिए ये सब पर बातें आगे ना जरा करिए, इसको बताते अभी चलिए। पोस्टमार्टम कर दूंगा सारी चीजों का। खैर, अरे ठीक है, अभी मैं भी संदीप- कर रहा हूं, बोलिए ना। अभी मैंने संदीप बताया ना कि अरे आतंकवादियों का अरे केस सिंह आपके साहब मुख्यमंत्री चुप हो जाइए थोड़ा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वापस बोलने लिया। दिए इनको, बोलने बोल दिए। सकते हैं चलिए इस बोलिए। पर। हाँ, आप बोलिए, इस पर बोल सकते हैं बोलिए, जो बोलिए। कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल और की थी बोलिए। कि निर्दोष थे। और बोलिए, बोलिए। जवाब दीजिए। और बोलिए। और बोलिए ना, अखिलेश जी ने। अरे मैं तो दिया बोलने कि जा नहीं रहा था, दिया? आप बीच में डिस्टर्ब कर रिकॉर्ड देते है। हैं। आपको तो बताइए। कम्युनिकेशन एथिक्स सीखने चाहिए, पहले पढ़ के आइए। भारतीय जनता पार्टी के मुझे पहले लगता है आप कि अच्छी पढ़िए। ट्रेनिंग देती होगी। अखिलेश जी ने आतंकवादियों का ये- केस हाँ, आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठा करके इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करके इसकी सरकार ले गई थी और कौन ले गया था ये पूरे देश ने देखा। आप पाठ मत पढ़ाइए। खैर, मुद्दे पे आने दीजिए, मुद्दे पे आने दीजिए। ओपी सिंह जी, मुद्दे पे आने दीजिए। आपके 33 मिनिस्टर ऐसे ही तो दागी हैं। आप जो है ना, आप ये लॉ एंड ऑर्डर का ज्ञान किसी और को दीजिएगा। आपके 33 मिनिस्टर दागी हैं जिनके ऊपर बहुत हीनियस क्राइम्स और उसके मुकदमे चल रहे हैं। जी, ये ज्ञान आप किसी और को दीजिएगा। सारा डेटा मैं अपने साथ में रख के चलता हूं। खैर,
संदीप शुक्ला जी ने भी आलोक जी को हाँ, संदीप जी के सवाल का तो जवाब लिया ही नहीं, वो तो बहुत अहम सवाल का जवाब। ओपी जी अब सुनिए, तो अब ओपी जी अब सुनिए जरा, संदीप जी ने बहुत अहम सवाल किया है, वो सवाल का जवाब आपके जवाब के आगे का सवाल है वो। जब संदीप जी इस सवाल के जवाब मैं ले रहा हूं, मैं ओपी सिंह जी से ले रहा हूं, ठीक है, हाँ, अपनी बात रखिए, अच्छा चलिए, हाँ जल्दी, हाँ देखिए अभी संदीप शुक्ला क्या होता है आलोक जी कि हर डिबेट में, हर डिस्कशन में हमारी, देखिए वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम अगर किसी डिबेट से अगर कुछ अच्छी बात निकाल करके ले जाएं और उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर दें तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। संदीप शुक्ला जी ने देखिए कितनी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने बोला कि अतीक के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, भाई वो एक अपराधी है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं उसकी वकालत करता हूं। अरे चुप रहिए सिंह साहब, आप डायल्यूट कर देते हैं, आप फोकस कर रहे हैं। संदीप शुक्ला जी ने, फयाज जी की देखिए शिकायत है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। संदीप शुक्ला जी ने जो बोला उसका जो मैं अर्थ निकाल पा रहा हूं वो ये है कि अतीक अहमद जैसे जो अपराधी हैं उनकी जगह जेल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अतीक अहमद को इतना ज्यादा ग्लैमराइज्ड क्यों किया जा रहा है, आप ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही संदीप शुक्ला जी। अच्छा, संदीप जी ने जो अच्छी बात कही, लेकिन मैं उस सवाल का जल्दी से जवाब, वो बहुत अहम सवाल है, अगर मैं वो सवाल का जवाब ओपी सिंह जी से नहीं पूछूंगा तो मेरी डिबेट अधूरी रहेगी। आपने ओपी सिंह जी कहा कि बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे और ब्रेकिंग न्यूज होगी और असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर, तो संदीप जी ने ये सवाल किया, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो आपको क्या पता है कि ये सारे शूटर्स कहाँ हैं? नहीं, ये बता रहे हैं, ओपी सिंह का जवाब तो सुनने दीजिए, इनके मंत्रियों का पैसा लगा है, सुनिए, इनके मंत्रियों का पैसा लगा है, ओपी सिंह जी को सुनेंगे, कट सवाल का कट जवाब जी। हाँ। मेरे सवाल का तो कोई जवाब देगा नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपके सवाल का ओपी सिंह जी को सुना जाए, बहुत अहम सवाल का जवाब जी। अरे भाई, आपके सवाल का जवाब जनता देगी निकाय चुनाव में, निकाय चुनाव में मत आइए, फिर उसके लिए अलग डिबेट रखेंगे। आज हमारी जो डिबेट है उस टॉपिक पे फोकस करते हैं। जल्दी से ओपी सिंह जी सवाल का जवाब, जल्दी, समय बहुत कम है। आलोक जी इनको बताइए कि 14 से जनता जवाब दे रही है, निकाय भी देख लेंगे मैदान बयान में। सवाल आपका है, जिस प्रकार से दिन रात एसटीएफ और पुलिस के जाबाज अधिकारी लगे हुए हैं, पाताल लोक से इन पांचों को खोज करके बहुत जल्दी विधि सम्मत इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो आपके चैनल का ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। संदीप जी, अब आपके सवाल का जवाब मिल गया कि पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और गर्व है कि जल्दी कर लेगी, उन्हें अपने सिस्टम पे एतबार है, इसीलिए कहा कि जल्दी ब्रेकिंग न्यूज। सर मेरा सवाल अभी भी अधूरा है सर, मेरा सवाल अभी भी अधूरा है कि ये तो वो उन्होंने बता दिया कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से लगी है, एसटीएफ मुस्तैदी से लगी है, मैं मानता हूं, मैं पुलिस के ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगाता, वो लोग बहुत तन्मयता से काम कर रहे हैं, लेकिन सर लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड और कानपुर के पिंटू सेंगर हत्याकांड, जो दिन दहाड़े 20 गोली मार के हत्या की गई थी, उसके अपराधी कैसे खुलेआम घूम रहे हैं और जो अपराधी पकड़े गए हैं वो कानपुर जेल से कैसे संचालन कर रहे हैं, गिरोहों का, उस पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी हो चुकी है, हो नहीं रही, हो चुकी है, विधि सम्मत नहीं हुई है सर, आप पता करिए, नहीं हुई है। अच्छा, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं संदीप जी, आप बताइए जल्दी से, क्योंकि कार्रवाई की बात इसलिए मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, जल्दी से जी, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? सरकार तो कह रही है हमने कार्रवाई कर दी। कानपुर के बहुत बड़े अपराधी, कानपुर के जो अतीक अहमद से भी बड़ा अपराधी है पप्पू स्मार्ट, वो जेल से संचालित कर रहा है अपना गिरोह, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। कांग्रेस को बताना चाहिए कि हत्याएं हो रही सर कानपुर में, उसको पटल पर लाना चाहिए था, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि भाई यह अपराधी है और ये क्राइम कर रहा है और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, आप उठाइए ना उसको, जोर शोर से उठाइए। हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कान में जू नहीं रेंग रही है, आप लोग अतीक और मुख्तार के अलावा कहीं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग इस देश की जनता को अतीक और मुख्तार तक सीमित रखना चाहते हैं, जबकि यहाँ बहुत सारे अतीक और मुख्तार हैं। ओपी सिंह जी सबके खिलाफ मुख्तार हैं, इन पे कार्रवाइयां कब होंगी? पप्पू स्मार्ट जैसे कुख्यात अपराधियों पे कार्रवाइयां कब होंगी? इसका मुझे जवाब दे दीजिएगा। तब जाकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है, तब आज उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में कानून व्यवस्था की मिसाल दूसरे प्रदेश वाले उसको अनुसरण कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, जो उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर एक्ट है,
जिसके तहत कार्रवाइयां हो रही हैं इन अपराधियों पे, वो कांग्रेस लाई थी 1986 में। अच्छा, आप लोग अच्छा, आज तक कोई ऐसा चलिए, कानून अच्छा, नहीं ला पाए अच्छी जो जानकारी अपराधियों दी पे है। नकेल डाल सके। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। ये मैं जानकारी आपकी आपको इस दे रहा हूं, जानकारी सर, की बढ़ा लीजिए प्रशंसा अपनी करता हूँ कि गैंगस्टर एक्ट जो है वो कांग्रेस ने बनाई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात। और हाँ, 1986 में बनाई थी सर। जी चलिए, ठीक है भाई, मान लिया। ठीक है, ठीक है। मान इस लिया, पूरी बनाया कवायद क्या? के बीच बड़ी चर्चा चल रही, सबने विकास की भी बात कर ली, किसके राज में किसको पनाह मिली। एक एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का। मैं सबसे पहले नावेद जी आपके पास। नावेद जी, कुल मिलाकर के क्या कुछ किया, किन सरकारों ने क्या कुछ कहा? अगर हम एक आम जनता को लेकर के बात करें तो वो तो साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाहती है पूरी तरीके से, और एक बेहतर प्रबंधन, बेहतर सिस्टम चाहती है। बात ये नहीं कि किसके राजनीतिक काल में कितने किसको पनाह दी। नावेद जी, जनता का जो जनता भी यही देख रही है और कह रही है। जनता खुश है इस बात से कि अतीक को उनके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हाँ। इस बात के लिए जनता खुश है, लेकिन जनता भी यही सवाल उठा रही है कि अतीक के जो गुर्गे जो शूटर थे वो क्यों नहीं इतने दिनों के पकड़े गए। ये बड़ा सवाल है और ये आपकी डिबेट में भी ये निकल के आया है कि ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है मेरे पास उसका जवाब जैसा कुछ है, मैं बताने की कोशिश कम समय में करूंगा कि आज हमने मान लिया कि ये बिच्छू जो है ये मानव जाति के लिए, इंसानों को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। हमारी मंशा ये है कि हम बिच्छुओं को ढूंढ के उनको बिलों से निकाल के मारे, मेरी बात 5 सेकंड उनको सजा दिला रहे हैं, लेकिन वो बच कैसे रहे हैं? वो बच ऐसे रहे कि बगल का जो दूसरा बिल है खनखजूरे का, वो उसमें शरण ले रहे हैं। जो दूसरे गैंग छोटे मोटे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं, मैंने कहा अब मैं ऐसा करता हूं, अब आपकी बहुत अहम काम, मैं आप ही से फाइनल कमेंट आज की डिबेट का, ये जो दूसरे गैंग हैं इसके बारे में भी जरा जल्दी से बता दीजिए। अब तो बड़ा कौतूहल हो गया, जल्दी से। हाँ, अतीक के लोग भी वहां शरण ले रहे हैं। जी ओपी सिंह जी, जल्दी से, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि कुछ खास कहना चाह रहे, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर। नहीं, नावेद साहब जिस बिच्छू की बात कर रहे हैं, बिच्छू बहुत पहले जो है मारे जा चुके हैं। अब तो भयानक जो सर्प है उनके सिर कुचले जा रहे हैं, और बहुत जल्दी ये सर्प विहीन उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उनके सर बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं। नावेद सिकोह साहब को जानकारी होगी, नावेद सिकोह साहब को बताना चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए, आखिर कहां शरण पा रहे हैं, कौन दे रहा है। नावेद जी बहुत जानकारी दे देते हैं। चलिए, आप आपकी सरकार में है ना, आप अपनी जानकारी जुटाइए ना। फयाज जी, जल्दी से 30 सेकंड में आपके फाइनल कमेंट जल्दी से। अभी ओपी सिंह जी बोल रहे थे कि नवेद जी को मालूम होगा। अरे आपने खुद बोला कि बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, हमको पता है सब कहां है, क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको बताना चाहिए। न्यूज़ आप तैयार करवा रहे हैं और आप बता भी नहीं रहे। ओपी सिंह जी, वाकई में ये तो बड़ी विडंबना है। जी संदीप शुक्ला जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी जल्दी से, आज की डिबेट का, आज की डिबेट की कोई बहुत अच्छी चीज आप बताना चाहे वो भी हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। फाइनल कमेंट संदीप जी, जल्दी से। सर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई है उसमें हम किसी भी दलगत भावना से परे हटके हम लोग सरकार के साथ हैं। जो भी अपराधी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ अतीक और मुख्तार, बाकी हर जिले में जितने भी अतीक और मुख्तार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें सारे दल एक साथ हैं। लेकिन अगर आप इस प्रदेश की जनता को सिर्फ अतीक और मुख्तार तक सीमित रखेंगे तो अपराध कतई नहीं कम होगा। बड़ी अच्छी एक चीज निकल करके आई, जाते जाते भले ही हमारी आज ये समाप्ति पर आई कि सभी दल एक साथ हैं अगर सरकार अपना विजन बताए और अपराधियों को किस तरीके से खात्मे की बात करती है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फराज जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, ओपी सिंह जी आपका भी, नावेद सिकोह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बड़ी बात यह है कि जो उमेश पाल हत्याकांड के जो मुख्य शूटर्स हैं, जो इनामी शूटर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।